राधे राधे बच्चे लोग। आज जो हम लोग देखने का काम करेंगे ना, वो आपका सम्स प्रॉब्लम के बारे में देखने का काम करेंगे। किसके रिगार्डिंग आपका पता है क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑलरेडी मैं इसका मीनिंग मैंने अपने चैनल पे डाल करने का काम किया है। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप उस पर जाके देखने का काम कर सकते हैं। आज तो हमारा डिस्कशन ये रहेगा, हमको क्लासीफाई करने का काम करना है। क्या क्लासीफाई करने का काम करना है कि मैंने कुछ सम्स बोर्ड पे रखने का काम किया है, कुछ मैंने क्वेश्चंस देने का काम किया है, उसमें क्लासीफाई करने का काम करना है ना। इसमें से कौन सा आपका कैपिटल है एक्सपेंडिचर और कौन सा तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वन बाय वन देखने का काम करते, कौन सा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है और कौन सा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया, यहाँ पे मेंशन किया है, पेमेंट ऑफ वेजेस टू वंस ओन एम्प्लॉयज़ फॉर बिल्डिंग अ न्यू ऑफिस एक्सटेंशन। अब यहाँ पे समझने काम करना, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अपने ही एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहा हूँ, उनको पैसा दे रहा हूँ। किस लिए? कि बिल्डिंग को बनाने, एक्सटेंड करने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए देने का काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब आपको जैसे मैंने बताया था कि ये जो हम खर्चा कर रहे हैं ना, वो हम बार बार नहीं करेंगे। इट्स नॉट रिकरिंग इन नेचर, क्योंकि ऑफिस का जो एक्सटेंशन करने का काम कर रहे हैं, वंस अ फाइल बनाने का काम करेंगे फिलहाल। और ये कैसा बताऊँ, ये हम डेली बेसिस पे बनाने का काम नहीं करते कि एवरी मंथ बनाने का काम करें। ये वंस अ वाइल लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने असेट्स को बिल्ड कर रहे हैं। और जहाँ पे भी हम असेट्स बिल्ड करने के लिए अगर हम कोई खर्चा करने का काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे क्या चीज़ आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर करके। ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं सेकेंड वाले पॉइंट पे, रेगुलर हायरिंग ऑफ कंप्यूटर टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फर्म्स अकाउंट। अब यहाँ पे क्या समझाया गया है कि हमारी फर्म में अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए हम रेगुलर हायरिंग कर रहे हैं। किसका हायरिंग करने का काम कर रहे हैं? डेफिनेटली किसी एम्प्लॉयज़ को हायर करने का काम कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, फिलहाल हमारे लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करने का काम करेंगे। तो ये कैसा हो गया, हायरिंग वाला प्रोसेस जो है आपका, वो रेगुलर बेसिस पे होता है और इसके पेमेंट्स भी आपको रेगुलर ही पे करने का काम करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको समझाया था, जो भी आपके रेगुलर नेचर वाले रहेंगे, जो पेमेंट आपको रेगुलर करने का काम करना है, एवरी मंथ पे करने का काम करना है, तो वो सब एक्सपेंडिचर हम क्लासीफाई करेंगे किसके नीचे, तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीचे। तो इसका मतलब ये आपका जो बेसिकली क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या रहेगा आपका? इसका आंसर रहेगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इज इट क्लियर? दोनों पॉइंट आपको मे भी क्लियर हो गया रहेगा इसके बारे में। अब जरा देखते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे देख लेते हैं। थर्ड वाले पॉइंट में क्या दिया आपका? परचेस कर रहे हैं, द परचेस ऑफ अ न्यू कंप्यूटर फॉर यूज इन द बिजनेस। अब यहाँ वापस हम क्या कर रहे हैं, असेट्स बिल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? असेट्स बिल्ड करने का काम कर, कंप्यूटर खरीदा जा रहा है बिजनेस के लिए। और ये जो कंप्यूटर हम खरीदने का काम, जैसे मैंने ऑलरेडी बताने का काम किया था कि जो भी हम खरीदने का काम करें, अगर वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने का काम करेगा, और यहाँ पे हम असेट्स बिल्ड करने का काम करें और ध्यान रखने का काम कर रहे हैं। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि असेट्स बिल्ड करने का मतलब हो गया सिंपल सा, आपका कैपिटल नेचर का आप एक्सपेंडिचर करने जा रहे हो, क्योंकि ये कंप्यूटर हम बार बार खरीदने का काम नहीं करेंगे, ये वंस अ वाइल हम खरीदने का काम करने का काम करते हैं। ठीक है। अब नीड के ऊपर तो डिपेंड रहेगा, फिलहाल हमारा आगे और भी खरीदने काम करेंगे, लेकिन कैसा पता कंप्यूटर हम लोग लेते हैं आज, तो इसका मतलब ये नहीं कहते विद इन स्पैन ऑफ 1 और 2 मंथ हम लोग बेच देंगे फिलहाल ना, इसको रखने का काम करेंगे और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए ही लेके चलने का काम करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर हमारा ट्रांजेक्शन रहेगा, वो आपका क्या रहेगा, आपका ये जगह पर कैपिटल नेचर का रहेगा, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहेंगे। ठीक है। तो इसको ले लेते हैं फिलहाल तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर करके। क्लियर पॉइंट तुम्हारा? अब जरा बात करते हैं ना अगला ट्रांजेक्शन। अगला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं? यूज ऑफ मोटर व्हीकल हायर्ड फॉर 5 ईयर्स बट पेड एट एवरी 6 मंथ। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम हायर बेसिस पे क्या करने का काम कर रहे हैं, कोट मोटर व्हीकल ले रहे हैं, बट इसका पेमेंट एवरी 6 मंथ हम पे करने का काम करें, एवरी 6 मंथ पे करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये भी ऐसे नहीं करते कि हमको ना लॉन्ग टर्म के लिए हमारा है फिलहाल, जी नहीं, हम भाड़े पे खुद लेने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और हर 6 मंथ में पेमेंट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो एवरी 6 मंथ में पे करने वाला चीज़ें रहते हैं ना आपका, वो आपका कौन से नेचर का रहेगा, आपका रेवेन्यू नेचर का रहेगा फिलहाल। इसका मतलब यहाँ पे हम इसे बोलेंगे तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन में देख लेते फिलहाल। अ सम ऑफ ₹400 वॉज स्पेंट ऑन पेंटिंग द फैक्ट्री। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेंटिंग का खर्चा कर रहे हैं। और पेंटिंग का खर्चा कैसे, आपको भी मालूम है कि एवरी ईयर आपको करना ही पड़ेगा, जैसे जैसे आपका बिल्डिंग का बोलते ना, उसका कलर डाउन होने का काम करेगा। तो यहाँ पे देखने काम कीजिए कि ये ऐसा नहीं कर दे खर्चा कि एक बार कर लिए और अगले 10 साल आराम करेंगे फिलहाल, जी नहीं, ये एवरी ईयर या मोस्ट ऑफ 1 और 2 ईयर के बाद करना पड़े, लेकिन करना तो पड़ेगा आपको।
पॉइंट समझा? तो ये आपका कौन से टाइप का खर्चा हो गया तुम्हारा? ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। तो हमारे सब पॉइंट्स क्लियर हो गए, कवर हो गए। होप सो आपको ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट और इसके बेस पे मैंने जो बोलते हैं ना, इस पे जो ट्रांजेक्शन दिए थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, राधे राधे।